Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. This is my first video, and today I am going to clear the doubt of all the students who have appeared in class 10th first board examination. Now they all are confused कि क्या हमें सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अपीयर होना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन है कि अगर हम फर्स्ट में अटैम्प्ट में फेल हो गए हैं 3 to 4 सब्जेक्ट्स में, तो क्या हम सेकंड में भी अपीयर हो सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए सीबीएसई ने क्या किया है। So what CBSE has done is CBSE has recently released a notification and has cleared all the confusion regarding the two board examination. Now the CBSE has recently released a notification and they have clearly mentioned what has to be followed and what has to be done and what is not allowed. They have cleared all the confusion regarding the two board examination. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। यहाँ पे मैंने आपके लिए मेन पॉइंट्स लिखे हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप प्लीज़ कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट बोर्ड में अपीयर नहीं होंगे और सेकेंड में अपीयर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होना कंपलसरी है, वो आपको अपीयर करना ही पड़ेगा। सेकेंड, if you have not appeared in 3 to 4 subject in first attempt, then you have to repeat your 10th class. अगर कुछ रीज़न से कोई रीज़न है आपके पास और आप अपने फर्स्ट एग्जामिनेशन में से 3 to 4 सब्जेक्ट्स में अपीयर नहीं हो पाए, दैट मीन्स दैट यू हैव फेल्ड। इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको 10th क्लास दोबारा से रिपीट करनी होगी। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप क्या है सेकंड जो बोर्ड है उसमें अपीयर हो जाए, नहीं, इसमें आपको क्लियरली फेल किया जाएगा और आपको क्या करना होगा, आपको आपकी 10th जो है वो दोबारा से करनी होगी। नाउ द थर्ड नोटिफिकेशन दे हैव रिलीज्ड इज़ कि अगर आप पास्ड हैं और एलिजिबल है, इफ़ यू आर पास्ड एंड एलिजिबल फॉर द सेकेंड एग्जामिनेशन, देन यू कैन अप्लाई आइदर फॉर द मार्क्स इम्प्रूवमेंट और फॉर द कंपार्टमेंट। सपोज़ आप फर्स्ट पेपर दे के आए, उसमें आप पास्ड हैं और आपको थोड़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 1 या 2 सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एज अ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम उसे देंगे, ठीक है। नाउ द मेन थिंग दैट यू शुड नो, ऐसा नहीं है कि आपको 5 to 5 या 6 जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, अगर किसी के पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, अगर आपको ये लग रहा है कि आप 5 सब्जेक्ट हैं और पाँचों सब्जेक्ट को दोबारा से कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। CBSE हैज़ क्लियरली मैंशनड दैट यू कैन अपीयर फॉर अप टू 3 सब्जेक्ट्स ओनली, एंड दोज 3 सब्जेक्ट्स कुड बी फ्रॉम साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज़ एंड द लैंग्वेजेस, ठीक है। सपोज़ करें, अब आप पूछ रहे हैं मैम ये तो 4-5 सब्जेक्ट्स हो गए, आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में ही अपीयर होना है। सपोज़ अगर आपको ऑप्शन मिला है 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर होने का, तो आइदर यू कैन अपीयर इन साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़, फिर आप लैंग्वेजेस में अपीयर नहीं हो सकते। और सपोज़ आपने लैंग्वेज में अपीयर हो गए, तो आप मतलब टोटल में से कोई आप 3 सब्जेक्ट्स ही सेलेक्ट कर सकते हैं, 4th सब्जेक्ट में आप अपीयर नहीं हो सकते। सो आई होप स्टूडेंट्स सबकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी। आपको फ़र्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर होना मैंडेटरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो फर्स्ट में अपीयर नहीं हुआ उसे सेकंड पेपर में चांस मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट पेपर में अपीयर होना बिल्कुल मैंडेटरी है, अनिवार्य है। सेकंड, अगर आप 3 to 4 सब्जेक्ट्स में फ़ेल है, अगर आप 3 या 4 सब्जेक्ट में फ़ेल है, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इस केस में आपको 10th रिपीट करनी होगी, आपको कोई चांस नहीं मिलेगा कंपार्टमेंट पेपर देने का या फिर सेकंड पेपर देने का। एंड थर्ड, अगर आप पास हैं और एलिजिबल हैं सेकंड एग्जामिनेशन के लिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप ये समझिए कि सपोज़ आपके 5 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आई है, तो आप ये समझिए कि आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, तो उसमें अगर आप पास हो जाते हैं देन यू आर पास। और लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, यू कैन सेलेक्ट ओनली 3 स्टूडेंट्स, ओनली 3 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग, आप सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकते हैं। आप 4 या 5 सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते जो आपके सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन है। और जो वो 3 सब्जेक्ट्स होंगे वो भी आप किस में से सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज़ एंड द लैंग्वेजेस।
ओके, आई होप मैंने आपको आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया होगा। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए एंड यस रिगार्डिंग क्लास 9 to 12 की इंग्लिश लिटरेचर के लिए और राइटिंग सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए प्लीज़ डू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज एंड माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।